बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं, जो है फ्रूट केक की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बेकरी वाला जो आप बाज़ार से लाते हैं, सोगी वाला, बादाम वाला, पिस्ते वाला फ्रूट केक कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो सबसे पहले इससे बनाने के लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने 1.5 कप हमने मैदे का ले लिया है, और 1/4 कप हमने छोटा वाला पाउडर चीनी का ले लिया है, और 1/4 कप हमने ऑयल का ले लिया है, और पाउडर 2 टेबल स्पून है, और हस्बे ज़रूरत हमने किशमिश ले ली है, और 8 से 10 अदर बादाम हमने लिए हैं, उनको हमने इस तरह बारीक बारीक काट दिया है। और व्यूवर्स, 1 अदद हमने अंडा ले लिया है, और 1 चुटकी हमने नमक ले लिया है, और 1 टेबल स्पून हमने वनीला एसेंस ले लिया है। तो आइए व्यूवर्स, हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर में ऑयल डालेंगे। आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम ग्राइंडर में इसको बीट कर रहे हैं। तो 1/4 कप हम इसमें ऑयल का शामिल कर लेंगे, साथ में थोड़ी चीनी ऐड करेंगे। हमने ग्राइंडर में चीनी और कुकिंग ऑयल डाल दिया है, आधी चीनी डाली है फिलहाल हमने। पहले हम इसको बीट करते हैं। अभी हम जो चीनी बच गई है उसको भी हम ग्राइंडर में डालेंगे। जी बस, अभी हमने सारी चीनी बीच में बीट कर दी है। अभी हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडे को भी इसी तरह से बीच में बीट करना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको बीट करना है। वो ये देखिए, हमने अंडे को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर दिए। तो अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। बस हमने मैदे और बेकिंग पाउडर को छान के पहले ही रख दिया है। तो आपने भी जब भी ये रेसिपी इस्तेमाल करनी है, तो बनानी है मतलब है, तो आपने मैदे और बेकिंग पाउडर को छानना लाजमी है। तो अभी हम इसमें बादाम ऐड कर देते हैं, इनको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देते हैं। और साथ में किशमिश भी बस हम ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से हम इन 3-4 चीज़ जो हम डाली हैं, इनको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करना है। और साथ ही व्यूअर्स, हम इसमें वनीला एसेंस भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं बीच में। अभी हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और साथ ही हमने कुकर, ये देखें, कुकर में हमने हाफ बिल्कुल हमने आंच रखी हुई है। तो इसको भी हमने प्रीहीट पे रख दिया है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको प्रीहीट देंगे। तो फिर हम इसमें केक डालेंगे। तो अभी व्यूअर्स, हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैदा भी ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आपने आहिस्ते आहिस्ते इसको मिक्स करना है, और आराम आराम से गोलाई में इस तरह गोल फेरना है चम्मच को, इस तरह। इस तरह व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता आपने सारा मलूल इस तरह रेडी कर देना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, हमने सारा जो केक का मैदा था इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
तो अभी हम इसको केक के कप में इसको डालते हैं। केक कप में हमने पहले से ही बटर पेपर डाल के उसको ग्रीस करके रख दिया था। तो अभी हम इसमें ये ऐड करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने सारा ऐड कर देना है, उसको के डब्बे में फैला देना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने सारा जो मैदा है जो हमने मलूल तैयार किया सारा हमने केक में डाल दिया इसमें। तो अभी हम इसको कुकर में डालते हैं। कुकर को हमने ऑलरेडी प्रीहीट कर दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अभी कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अभी हम इसमें आहिस्ता से केक को रख देंगे और कुकर को बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तकरीबन 50 मिनट तक हमने इसको बेक किए, तो अभी बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो हम अभी इसको प्लेट में निकालते हैं। साइडों से किनारियाँ पहले इसकी इस तरह अलग करनी है किसी नाइफ की मदद से। ये देखिए हमने कितना प्यारा केक हमने उसको केक के पैन से निकाल दिया। तो अभी हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। आराम से रिमूव करना है आपने इस तरह, ताकि वो केक ना टूट सके। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ब्राउन हमारा केक तैयार है। तो साथ ही हमने व्यूअर्स हमने ये 2 टेबलस्पून हमने शहद ले लिया था, उसमें 1.5 टेबलस्पून हमने पानी ऐड कर दिया था। उसको 1 मिनट के लिए हमने पकाया है। तो ये चास बन गई है, ना इतना पतला हो ना इतना गाढ़ा हो, और चास इसकी बना ले। तो 1 टेबलस्पून हम साथ ही बादाम थे उनको बारीक काटा हुआ था, उसमें 1 टेबलस्पून हमने शहद को मिला दिया है। तो अभी हम इसकी डेकोरेशन करते हैं ऊपर। सबसे पहले हम शहद को इसके ऊपर फैलाएंगे केक के ऊपर। इस तरह आपने सारे केक के ऊपर इसको फैला देना है शहद को। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा हमारा केक तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने शहद लगा ली है। तो अभी हम इसके ऊपर बादाम गार्निश करते हैं। इस तरह आपने सारे केक ऊपर बादाम भी गार्निश कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने ऊपर बादाम भी गार्निश कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल बेकरी वाला हमारा केक तैयार है, फ्रूट केक। अभी हम इसको आपको कट करके भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सॉफ्ट जूसी और फ्रूट केक हमारा तैयार है। इस तरह आराम से हम इसको कट कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जूसी क्रीमी हमारा फ्रूट केक तैयार है। इसको हम साइड से भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए साइड से आप किनारी भी अंदर से भी चेक कर सकते हैं कितना प्यारा बेक हुआ है, कितना सॉफ्ट जूसी हमारा केक तैयार है। तो ये देखिए आप स्पंज करके भी हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल बेकरी वाला हमारा केक तैयार है। तो यकीनन व्यूवर्स आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी अपने घर में हमारी रेसिपी ट्राई करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।